हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, पहला राउंड में क्या है कि आप लोग केवल वीडियो को समझिए और दूसरे राउंड में आप लिखने का काम कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लिखते भी हैं पढ़ते हैं, दोनों एक साथ काम नहीं करना है। पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हर साल जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब फरवरी महीना के जो इंपॉर्टेंट डे है उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 फरवरी। 1 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? याद रखिएगा जो है 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस याद रखिएगा। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस याद रखिएगा। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा श्रीलंका विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी के जो है विश्व जो है कैंसर दिवस जो है एग्जाम में आने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में जो है सब दुनिया भर में ज़्यादा कैंसर के जो मरीज हैं वो भारत में ही है। याद रखिएगा। 5 नंबर जो है 5 फरवरी को जो है यानी 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस याद रखिएगा। 5 फरवरी को जो डे मनाया जाता है वो राष्ट्रीय माने मौसम विज्ञान दिवस याद रखिएगा। फिर 5 फरवरी के बाद 10 फरवरी यानी 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखिएगा। विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 11 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डार्विन दिवस याद रखिएगा। डार्विन दिवस याद रखिएगा। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व डार्विन दिवस याद रखिएगा। 13 फरवरी को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा 13 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। उस दिन विश्व रेडियो दिवस भी और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी VVI है, याद रखिएगा। मैंने विश्व रेडियो दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 13 फरवरी को। हाँ, 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे याद रखिएगा। जो 14 फरवरी के जो है दिवस जो मनाया जाता है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 फरवरी को जो मनाया जाता है दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। फिर 16 फरवरी को जो है 16 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस याद रखिएगा। राष्ट्रीय नवजात जो है श्रवण जांच दिवस जो है आपको 16 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसके बाद जो है डे अप्रैल महीना का जो है रिवाइज करा दिए हैं। अब मई महीना का जो है करा रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिला है। तो चलते हैं। जैसे कि मई महीना में जो है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 1 मई को जो दिवस मनाया जाता है मजदूर दिवस याद रखिएगा। मजदूर दिवस जो है याद रखिएगा मजदूर दिवस जो मनाया जाता है याद रखिएगा 1 मई को। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और 1 मई के बाद जो है आपको 3 मई यानी 3 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को जो डे मनाया जाता है तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मोस्ट VVI है। याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। याद रखिएगा 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा। फिर इसके बाद 3 मई के बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 8 मई यानी 8 तारीख को 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा। विश्व जो है रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा। रेड क्रॉस दिवस जो है रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये याद रखिएगा 8 मई का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। हाँ, एक 25 मई के जो है ये भी जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है यानी विश्व फुटबॉल दिवस याद रखिएगा। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल यानी विश्व फुटबॉल जो है 25 मई को। याद रखिएगा विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। अब इसके बाद जो है इसके बाद आपको एग्जाम में एक आया था 28 मई यानी 28 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 मई को जो दिवस मनाया जाता है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस याद रखिएगा। वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा
गौरव दिवस जो है यानी 28 मई को, याद याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक लास्ट है 31 मई, 31 मई को जो है फिर कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। इतना डे जो है आपको मई महीना में जो है इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको एक बार पहले सुनिए, इसके बाद लिखिए। अगर माँ बाप को दुख दूर करना है तो, नहीं तो टाइम पास करना है तो हेडफोन लगा लीजिए और करंट अफेयर को सुनते रहिए, ठीक है। तो वैसे क्या होगा ना, केवल टाइम पास होगा। ऐसे होगा कि एग्ज़ाम में जाके बैठिएगा तो आपको ये लगेगा ना कि अरे ये तो सर पढ़ाए हुए थे, क्वेश्चन ये बताए हुए थे, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं। कारण यही है। अभी से लग जाइएगा ना, ऐसे नो पहले सुन लीजिए, एक बार वीडियो को पूरा देख लिए, दूसरा राउंड में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइएगा, पिटोन डेला जो है फोर्नाइस ज्वालामुखी जो है, जो हाल ही में खबरों में था, किस द्वीप पर स्थित है। कह रहा है कि पिटोन डेला फोर्नाइस ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, जो पिटोन जो डेला फोर्नाइस ज्वालामुखी जो है अभी फटा हुआ है, यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, तो किस महाद्वीप पे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी आपको सी में जो है ला रियूनियन द्वीप, याद रखिएगा। लॉ रियूनियन द्वीप, याद रखिएगा। रियूनियन द्वीप याद रखिएगा। लॉ रियूनियन द्वीप याद रखिएगा। पिटोन डेला जो है फोर्नाइस ज्वालामुखी जो फटा हुआ है, किस द्वीप पर, तो याद रखिएगा लॉ रियूनियन द्वीप, याद रखिएगा। अच्छा, द्वीप किसे को कहते हैं? द्वीप उसको बोलते हैं जो माने एक छोटा सा ज़मीन जो है चारों बगल पानी से घिरा हुआ ज़मीन को क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। और वही ज़मीन जो है बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। ये ज्वालामुखी जो है फटा हुआ है, याद रखिएगा। जब ज्वालामुखी की बात आ गया है तो देखिए हम विस्तार से पढ़ाते हैं। देखिए ज्वालामुखी जो है आपको ज्वालामुखी कहते किसे हैं ये पहले समझिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। देखिए ज्वालामुखी धरती से बना वह छेद या पहाड़ होता है जहाँ से अंदर का गर्म लावा, धुआं और गैस बाहर निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। धरती में बना वह छेद या पहाड़ होता है जहाँ से अंदर का गर्म लावा, धुआं और गैस बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? याद रखिएगा, ज्वालामुखी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है आपको जो अभी फट रहा है उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, माने जो अभी शांत है लेकिन आगे चलकर क्या होगा? फटेगा, उसको बोलते हैं सुप्त ज्वालामुखी। एक होता है ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी जो अब कभी नहीं फटेगा, वो क्या है? याद रखिएगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी। याद रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी से क्वेश्चन हर एग्जाम में 1-2 आता ही आता है, याद रखिएगा। तो ज्वालामुखी जो है इंपॉर्टेंट जो है, कई बार एग्जाम में पूछा है, वो क्वेश्चन ले लिए हैं, तो एक बार रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग को। देखिए पहला है कि फूजी पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? याद रखिए, फूजी पर्वत ज्वालामुखी जो है कहाँ है? तो जापान में। याद रखिए, फूजी पर्वत ज्वालामुखी, इसको कैसे याद रखिएगा? फूजी। देखिए प लास्ट में भी आ रहा है, जापान में। अब प के ही भाई है फ, यानी फूजी पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो जापान में, याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ये कई बार एग्जाम में आया है कि वेसुवियस पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में। याद रखिएगा, वेसुवियस जो है पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में। इसको कैसे याद रखिएगा? वेसुवियस ज्वालामुखी है, वेसुवियस, इटली। इटली जो है खाने में कैसा लगता है? तो वेसु जैसा लगता है। जो वेसुवियस पर्वत है ज्वालामुखी इटली में, याद रखिएगा। फ्यूजी जो है जापान, वेसुवियस जो है ज्वालामुखी इटली में है। ये दो हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे है कि एटना पर्वत ज्वालामुखी कौन सा है? एटना ज्वालामुखी जो है कौन सा है? तो याद रखिए, एटना पर्वत ज्वालामुखी जो है इटली में है, याद रखिएगा। अच्छा, कारकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। कारकाटोआ जो है ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। कैसे इसको याद रखिएगा? कारकाटोआ है, कारकाटोआ इंडोनेशिया। माने कराकट का माने टोआ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो इंडोनेशिया में हो रहा है, याद रखिए। कारकाटोआ इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अच्छा, पीना तुबा जो है पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है? तो याद रखिए फिलीपींस में। देखिए यहाँ पर पी है, पी का भाई जो है फी है, यानी पीना तुबो पर्वत ज्वालामुखी जो है, पीना तुबो जो पर्वत ज्वालामुखी है फिलीपींस में, याद रखिएगा। फिलीपींस में जो है पीना तुबो पर्वत ज्वालामुखी है। अच्छा, मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो अमेरिका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखिए, अभी कोई भी एग्जाम लेगा ना तो ये ज्वालामुखी से अमेरिका के जरूर देगा, क्योंकि यहाँ के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप,
वे क्या कर रहे हैं, उनका मन जो है बदल रहा है, ठीक ना। दुनिया के सबसे अभी दबदबा में चल रहे हैं। तो याद रखिए मौना लोआ जो है ज्वालामुखी पूछ सकता है एग्जाम में। मौना ज्वालामुखी कहाँ है, तो याद रखिए कहाँ है, तो आपको अमेरिका में। एक आपको सेंट हेलनेस पर्वत ज्वालामुखी है, सेंट हेलनेस पर्वत ज्वालामुखी है ना, ये कहाँ है, तो अमेरिका में। तो सेंट हेलनेस पर्वत ज्वालामुखी जो है अमेरिका में। कैसे याद रखिएगा इसको, देखो मौना 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 लोआ। देखिए मौना किसको मना सकते हैं, किसी को मना, सबको मना लेंगे लेकिन अमेरिका को नहीं मना सकते, यानी मौना लोआ कहाँ है ज्वालामुखी, अमेरिका में, याद रखिएगा। और देखिए जितने भी अंग्रेज लोग होते हैं वो बहुत सेंट मार के चलते हैं, यानी सेंट हेलनेस पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है, तो अमेरिका में है। याद रखिएगा सेंट हेलनेस पर्वत ज्वालामुखी है कहाँ है, तो आपको अमेरिका में है। एक ज्वालामुखी जो है कि किली किली मंजारो पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है, तो तंजानिया में है। याद रखिएगा किली मंजारो पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है, तो तंजानिया में है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किली मंजारो पर्वत ज्वालामुखी है कहाँ है, तो तंजानिया में है। अच्छा मेरा पी पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। याद रखिएगा कि मेरा पी पर्वत ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। एक होता है बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है, तो भारत में। अब भारत में कहाँ, अंडमान निकोबार में। एक ही एक जो है भारत में जो कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है, तो भारत में कहाँ, तो अंडमान निकोबार में। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो कंटेंट है ना बनाने में आप खुद काम कीजिएगा मतलब पता चल जाएगा। अच्छा देख आपको वीडियो लाइक करने में क्या लगता है, कुछ नहीं, वीडियो लाइक कर देते हैं तो क्या होगा कि वीडियो ग्रो करेगा तो कोई भी भाई बहन और भी देख सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं सर विकास सर के यहाँ से पैसा मिलता है तो आप एक बार इसको क्या कहा जाए मेहनत करके देख लीजिएगा, तब पता चल जाएगा ना कितना। बस हम देश के लिए मरते हैं और देश के लिए ही कर रहे हैं। तो आप लोग का साथ, ये आप ही लोग का प्लेटफॉर्म है, मेरा इनमें कुछ नहीं है, केवल योगदान है पढ़ाना। चलिए दोस्त अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो हमको दुख पहुंचाते हैं और कोई बात नहीं। और इस बात के दुख होता है कि मेरा छोटा सा काम है, आप ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो, वीडियो तो हमको लगता है कि अच्छा ही लगेगा क्योंकि इतना हम मेहनत से किए हुए हैं, तो कभी असफल ये हो नहीं सकता है, बाकी आपका मर्जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। याद रखिएगा हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। देखिए अभी न्यूक्लियर को जो परीक्षण किया है हाल ही में, ये जो कौन किया है, तो अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका ने अभी हाल ही में किए हुए हैं। अमेरिका देखिए जिसको जो चाह रहा है उसको कब्जा में कर ले रहा है, ठीक है। अभी अभी दबा जो बढ़ रहा है अमेरिका के ही हैं। अब देखिए कुछ लोग विरोध करते हैं कि अमेरिका के साथ डील हो गया। अरे भैया अमेरिका के साथ डील हो गया ये मजबूरी है, क्योंकि आपके पास उतना क्षमता नहीं है कि अमेरिका को मतलब कि मैंने तगड़ा जवाब देने का। अभी हम लोग कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, इसका जीडीपी जो है हम लोग से 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना आगे है अमेरिका का। अभी इसको जवाब देने के लिए क्या किया जाता है ना, किसी को बात कोई बोलता है ना तो उसको सुनिए, अभी जवाब मत दीजिए, जवाब देने के भी समय आएगा। ठीक उसी तरह है अमेरिका है, अभी इसके पास अभी शक्ति है, इसलिए हम लोग को चुप रहने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सभी भाई बहन से विनती है कि वीडियो जो है आप लोग टिकटॉक ना देखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जाइए अमेरिका में, अमेरिका के जो बच्चे होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, ताकि वीडियो टिकटॉक चलाने पर नहीं। वहाँ के बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग मतलब कि कोई भी मोबाइल पर यूट्यूब पर जो है बनाने वाला सामान क्या आविष्कार करे, क्या क्या करे ना समझे। लेकिन इंडिया में जो है सब बच्चे जो होते हैं सुबह से उठते हैं तो रीलें बनाने में चक्कर में रहते हैं। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, आपका देश जो है पिछड़ रहा है, आप ही के चलते हमारा देश जो है अपना आगे बढ़ेगा। आपका साथ रहेगा तभी देश बढ़ेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ सकता है। प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिए। और समय अपना बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, क्योंकि ये कब निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। चलिए अमेरिका के बारे में कुछ आप लोग बताते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी पूछेगा तो वाशिंगटन, याद रखिएगा अमेरिका की जो राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन है। और मुद्रा पूछेगा तो याद रखिएगा अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा मुद्रा पूछेगा अमेरिका के तो अमेरिकी डॉलर है। और राष्ट्रपति पूछेगा कि यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा। और मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिएगा ये जो है उत्तरी अमेरिका है और ये जो है दक्षिणी अमेरिका है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से यानी WHO को खुद से अलग किया है। याद रखिएगा अमेरिका ने हाल ही में क्या क्या किया है वो सब थोड़ा सा हम रिवाइज में लाते हैं। देखिए अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पैक्स सिलिका जब बनाया था 2025 में अमेरिका ने, उस समय शामिल होने के लिए नहीं बोला था, लेकिन अब कह रहा है कि डील हो गया है तो आइए अब शामिल हो जाइए।
अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। सही बात है, कहता है कि हम पहले अपना सुरक्षा, इसके बाद देश की सुरक्षा। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से ये मिल रहा है कि जिसके पास पावर है सब कुछ है, जिसके पास भैया पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ये विचार है, सही बता रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। देखिए यहाँ मैंने अमेरिका ने ईरान पर जो भी मैंने देश जो है व्यापार करेगा उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। किसको? अमेरिका को। देख लीजिए ना, देखिए अभी इसका करामत। देखिए अमेरिका ने, एक मिनट, हाँ, अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन जो है हॉक आई का स्ट्राइक का अंजाम दिया है। और इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की क्या किया है? ब्लू बर्ड किया है। याद रखिएगा, ब्लॉक 2 संचार और सेटेलाइट को सफलतापूर्वक जो है अमेरिका ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने सीनेट ने जैरेड जैक मैन को नासा प्रमुख बनाया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने सीनेट ने जैरेड जैक मैन को नासा का क्या बना है? प्रमुख बनाया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाया गया 25% शुल्क और अन्य से 50% जो मतलब टैरिफ लगाया था, अमेरिका ने उसको घटा कर कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। चलिए, अमेरिका से आपका बहुत हो गया डिस्कशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 2 बार टाइपिंग हो गया है 4। किस देश के प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली ने फरवरी 2026 में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है? देखिए, किस देश की प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली ने फरवरी 2026 में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, बारबाडोस। याद रखिए, बारबाडोस जो है मतलब कि अभी मतलब कि यहाँ के प्रधानमंत्री मियां अमोर जो है मोटली बने हैं। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं बारबाडोस कहाँ है। तो देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ बारबाडोस है। और देखिए यही है मियां मोटली। इनके बढ़िया देख लीजिए, मोटली है यो है। और देख के कितना हंसी आ रहा है कि कहने लायक नहीं है। अब चलिए, राष्ट्रपति जो है सेंड्रा मिशन है। याद रखिएगा। और ये राजधानी जो है ब्रिज टाउन है। याद रखिएगा, ब्रिज टाउन जो है राजधानी है। और मुद्रा जो है बारबाडोस डॉलर। याद रखिएगा, मुद्रा जो है बारबाडोस जो है डॉलर है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं मियाँ जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क, क्या बोले हैं? हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं, मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। अब चलिए, हम मध्य प्रदेश के बारे में आपको जो है, अच्छा ये बताइए, कुनो नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? देखिए यहाँ पर लिखवा दिए हैं कि इसे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाना, यानी चीतों को बसाने के लिए जो है ये जो पार्क जो है मैंने हाल ही में चर्चा में रहा है। याद रखिएगा, मैंने नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से अभी हाल ही में चीता जो है लाया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। याद रखिए, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश। चलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो है आप मुख्यमंत्री के यहाँ पर फिगर देख लीजिए, यही है मोहन यादव। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और मध्य प्रदेश जो है आपको जो है यहाँ पर बीच में है, ये भारत के बीच में। याद रखिएगा, भारत के बीच में जो है मध्य प्रदेश है। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम चित्र भी देख लिए, मध्य प्रदेश का फिगर भी देख लिए, मैप में भी देख लिए। अगर मध्य प्रदेश का राजधानी पूछेगा तो भोपाल, और राज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश को जानते हैं क्या क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को दिल का धड़कन किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को किसने कहा था दिल की धड़कन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। हृदय दिल का धड़कन हो गया। सोया स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नदिया का माइका किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हीरा राज किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चीता स्टेट किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इतना जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। अभी देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण जो है कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। याद रखिएगा, यानी कार्यात्मक क्वांटम जो है लैब स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो है रख दिया है। याद रखिएगा।
आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता माने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपी मेडिकल जो है कॉलेज शुरू होंगे। याद रखिएगा। अब अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ है। याद रखिएगा। अभ्युदय जो है एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ, तो ग्वालियर में हुआ है। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इतना काफ़ी है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीएफएस जो है सर्वेक्षण के अनुसार 2026 में भारत में 57% के साथ कौन सा माध्यम में सबसे पसंदीदा लेन देन विकल्प रहा। याद रखिएगा। डीएफएस सर्वेक्षण के अनुसार 2026 में भारत में 57% के साथ कौन सा माध्यम जो है सबसे पसंदीदा लेन देन विकल्प रहा। तो ऑप्शन सी जो है आपको सही होगा। नहीं, यूपीआई सब कुछ चला रहे हैं, तो यूपीआई जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% जो है आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो ये जो होगा आंसर जो है असम होगा। देखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी माने असम। जब अब असम के बात आया है तो असम के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखिए पूर्वी राज्य है असम, यहाँ पर असम है, मैप में देखना चाह रहे हैं तो असम के जो मुख्यमंत्री है याद रखिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा है। याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। याद रखिएगा। राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और राजधानी जो है दिसपुर है। पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर है। याद रखिए पुराना नाम क्या है, प्रयाग ज्योतिषपुर कहा जाता था। असम को कामरूप भी कहा जाता है पुराना नाम, और प्रयाग ज्योतिषपुर भी कहा जाता है। वर्तमान में असम में भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। याद रखिएगा कि हमारे देश के जो है चाय उत्पादन में जो असम जो है सबसे नंबर 1 है। और सेकेंड पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा सेकेंड पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल। और पहला पर कौन है, असम है। असम दुनिया के मुगा रेशम जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है। याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि भारत जो है भारत जो है चावल उत्पादन में जो दुनिया के सबसे आगे है। याद रखिएगा चावल उत्पादन में भारत जो है सबसे आगे है, और दूध उत्पादन में भी जो भारत जो है दुनिया में सबसे आगे है। दूध उत्पादन में भारत जो है सबसे आगे है, चावल उत्पादन में भी आगे है। और आपको और बताएं, एक और चीज़ में उत्पादन में आगे है जो नंबर 1 में भारत है, तो वे आप लोग जो है कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। जो कि बिहार में है, वो बिहार में पाया जाता है। वो जो एक चीज़ चावल, दूध और एक मखाना, देखिए याद आ गया, सॉरी हमको याद नहीं आ रहा था। मखाना उत्पादन में भी जो है दुनिया में जो है भारत आगे है। मखाना उत्पादन में बिहार जो है सबसे आगे है। याद रखिएगा। मखाना में प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के काम क्या होता है, हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करना। याद रखिएगा ये सब साइंस में पढ़ा चुके हैं। अब आगे है माजुली। देखिए माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली कहाँ है, तो माजुली जो है ये आपको असम में है। याद रखिएगा। कांजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सिंह, देखिए कांजीरंगा जो है पार्क जो है एक सिंह वाला गेंडा वहाँ पाया जाता है। ये अभी फेमस में है। याद रखिए कांजीरंगा पार्क जो है कहाँ है, तो असम में है। और एक सिंह वाला गेंडा कहाँ है, तो असम में। अभी मालूम होगा एक सिंह वाला गेंडे जो है वो अभी तक कोई का मृत्यु नहीं हुआ है। याद रखिएगा। ये फेमस मतलब अभी असम में जो है फेमस है। अच्छा, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिएगा। बिहू जो है असम का जो है प्रमुख है, जो है लोकप्रिय क्या है, मुख्य लोक नृत्य है, त्यौहार है। बिहू एक त्यौहार है। याद रखिएगा असम का। असम में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू किया है। याद रखिएगा। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभ आरंभ किए हैं। याद रखिएगा। और असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। याद रखिएगा। इतना जो है असम से आपको कंटेंट आपको काफ़ी है। इसको सब पहले ध्यान से सुनते जाइए, रोज सुनिएगा तो याद हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में
बंगलोर बंगलार जो है बंगलार बंगलार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में बंगलार जो है बंगलार युवा साथी योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी पश्चिम बंगाल में। बंगलार युवा साथी योजना क्या है वहाँ के जो है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। मतलब कि हर स्टूडेंट को जो है मैंने बंगलार में मैंने 25 मैंने हर स्टूडेंट को 1500 रुपया जो है हर मंथ दिया जाएगा। बंगलार जो है बंगलार युवा साथी योजना में जो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई है, यानी 1500 रुपया जो है हर मंथ युवा को मिलेगा, जिसका उम्र जो है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हो और वे नौकरी ना करते हो। मैंने नौकरी बेरोजगार युवा को मैट्रिक पास है और उसका उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है, तो उसको हर मंथ जो है मैंने मैंने पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जो है, मतलब कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है 1500 रुपये जो है हर साल हर महीना देगी। याद रखिएगा, हर युवा को जो बेरोजगार है उनका उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में है। तो चलिए हम अभी पश्चिम बंगाल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के जो है आपको राजधानी जो है कहाँ है, तो कलकत्ता है, याद रखिएगा। और मैप में देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, देख लीजिए यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है। ये जो कि ममता बनर्जी मैंने भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। और भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अब राज्यपाल जो है डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, याद रखिएगा। जो है मैंने पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल जो हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। धान के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिए। पश्चिम बंगाल जो है धान के और धान में जो है चावल उत्पादन में जो है मैंने सबसे नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के जो है आईपीएस पीयूष पांडे जो है पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल जो है आपको एक मिनट, हाँ, पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखी गई, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी जो है विरोधी युद्धपोत कलकत्ता में शामिल हुआ, याद रखिएगा। क्रिकेट ऋचा घोष जो है क्रिकेट जो है ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की मैंने डीएसपी बनी है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे गरीब सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। मैंने पश्चिम बंगाल के जो है सबसे मैंने गरीब मुख्यमंत्री है। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, जो कि हाल ही मैंने ये चर्चा में रहता है, हर एग्जाम में आता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आपको पश्चिम बंगाल में। आपको ये मालूम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैंने बंगलार जो है ये जो है बंगलार युवा साथी जो है योजना जो है कहाँ शुरू किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल में, जो कि 1500 रुपया हर महीना जो है मैंने जो बेरोजगार युवा हैं उनको मैंने मुख्यमंत्री जो है देने की क्या करेंगे, कष्ट करेंगे। चलिए आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर के, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश से ने वार्ता की है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो है आइलैंड जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता जो है की है, तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो डबलिन है। और मुद्रा क्या है, तो यूरो है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति क्या है, मैंने यहाँ आयरलैंड के राष्ट्रपति के नाम कैथरीन कोनाली है, याद रखिएगा। आयरलैंड के जो है मुख्यमंत्री के जो नाम है कैथरीन कोनाली है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में G4 यानी G4 भारत जर्मनी जापान ब्राज़ील जो है G4 में यानी भारत जर्मनी जापान ब्राज़ील बैठक कहाँ हुई, तो याद रखिएगा ये जो बैठक हुआ है ऑप्शन जो है इसमें कौन जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, आयरलैंड में है। कहाँ बैठक हुआ है, तो आयरलैंड। और आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है, कैथरीन कोनाली है। और राजधानी क्या है, तो डबलिन है, याद रखिए। मुद्रा यूरो है। अब चलिए यहाँ से जो है आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, जो कमेंट में आप लोग को जरूर मेंशन कीजिएगा। हाँ, बच्चे जो हैं बहुत सारे कल का जो है होमवर्क कमेंट में मेंशन किए हैं। सबसे टॉप किए हैं प्रिंस, जो किए हैं प्रिंस किए हैं, इसके बाद आकाश किए हैं, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं और छोटू किए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं मैंने कमेंट मेंशन किए हैं, बहुत सारे जो सबसे मैंने ज़्यादा विस्तार से लिखते हैं और उसको कहानी की तरह बताते हैं, उन्हीं को मतलब यहाँ नाम लिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन कौन है, ये आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और भारत में पश्चिम में पड़ोसी देश कौन कौन है, याद रखिए, ये भी कमेंट में जो है आप लोग मेंशन कीजिए। भारत के पश्चिम में कौन कौन जो देश है, याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन कौन है, तो वेयर इज द नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ, याद रखिएगा।
तो नाइबोरिंग कंट्री ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ, भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश है, भारत के दक्षिण में कौन कौन सा पड़ोसी देश है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और पाकिस्तान की सीमा से लगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत के चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ये 6 क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क है। अब चलते हैं कल का जो है जो करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज कराएंगे और फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में कई बार दिया हुआ है। 19 फरवरी को भारत के किस महान योद्धा को जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा ये छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को 19 फरवरी को हर साल जो है भारत के मतलब की जयंती मनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 नंबर ये है, कल हम बताए थे किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी स्मृति मथाना, याद रखिएगा स्मृति जो है मथाना जो है, याद रखिएगा स्मृति मथाना को मतलब कि BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं बंगलोर। कहाँ किए हैं, तो बंगलोर में क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो माउंटेन रडार जो है ना, जो हिमालय पहाड़ पर जो है माने पहाड़ पर जो है माने दुश्मन जो कहीं भी छिपा रहेगा उसको मार गिराएगा। याद रखिएगा माउंटेन रडार मिसाइल जो है हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहाँ मैंने उद्घाटन किए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है यानी सही होगा, नहीं बंगलोर। हाँ बताइएगा जनवरी 2026 में भारत की WPI मुद्रास्फीति दर क्या थी, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ 1.81%। 1.81%। 5 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कल कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा मिलन गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया है, तो विशाखापट्टनम में किया गया है, याद रखिएगा। कल 6 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे, बताइएगा कि हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा प्लेटोनियम पाइकड़े यानी हाल ही में खोजकर्ता द्वारा प्लेटोनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज किस राज्य में की गई है, याद रखिएगा किस राज्य में की गई है, तो केरल में। ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, कल हम बताए थे कि हाल ही में बायो एशिया 2026 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो याद रखिए किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन जो है इसमें डी जो है सही होगा, यानी तेलंगाना। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, कल बताए थे कि हाल ही में ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क को नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। कल 9 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि हाल ही में कौन जो है गोयल इंडिया लिमिटेड का जो है मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा ये दीपक गुप्ता को, याद रखिए ऑप्शन डी जो है सही होगा, नहीं गोयल जो है गोयल इंडिया जो है कंपनी के नाम है, पुराना कंपनी है भारत का, अभी हाल ही में इनको किसको नियुक्त किया गया है, दीपक गुप्ता को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन चला जाएगा, याद रखिएगा अयोध्या मथुरा, सॉरी ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए मथुरा में, ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए कल होमवर्क जो दिए थे बहुत सारे बच्चे कमेंट में किए हैं, तो आज उसका हम आंसर बता दे रहे हैं। भारत के जलीय सीमा में लगा कितने देश है, 2, एक श्रीलंका है एक मालदीव है, याद रखिएगा ये 2 जो है। कल 2 नंबर होमवर्क ये दिए थे कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, याद रखिएगा 2 चीज़ अलग करता है, पाक जल्द मरु मध्य और मनार की खाड़ी, पाक जल मरुद जलद मरुद और मनार की खाड़ी, सॉरी ये जल मरुमध्य है, याद रखिए पाक जल मरुमध्य और मनार की खाड़ी जो है अलग करता है भारत और श्रीलंका को, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है, याद रखिएगा बांग्लादेश जो है भारत के सबसे माने ज़्यादा सीमा लगता है भारत के साथ, इसका जो है बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा लगता है, कम लगेगा तो याद पाकिस्तान, याद रखिएगा। तो ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ जो है कम लगता है।
तीनों तरफ से बांग्लादेश से जो है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? याद रखिए, तीनों तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो याद रखिए त्रिपुरा है। भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? याद रखिए, भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो मालदीव और श्रीलंका है। याद रखिए, पहले श्रीलंका है, इसके बाद मालदीव है। चलिए, अब जो है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं ना, वो एकदम तुरंत आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार हम इसको रिवाइज करा दिए हैं और उनके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये पढ़ाए हुए हैं, देखिए कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं, गुजरात को जो है तटरेखा जो है सबसे अधिक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत का पहला जो है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? याद रखिए, भारत का जो है, माने भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी तारापुर। तारापुर जो है भारत का माने भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए हैं, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बड़ी मीठे पानी का झील कौन से है? याद रखिए, वुलर झील। ऑप्शन जो है इसमें जो है डी चला जाएगा, नहीं, वुलर झील जो है मीठे पानी का झील है। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? याद रखिए, सबसे बड़ा उत्पादक माने सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सॉरी, ये देखिए पढ़ाए हुए हैं, चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपको पढ़ाए हैं, यानी पश्चिम बंगाल। पहला क्या है? असम जो है, देखिए पढ़ाए हुए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये है, तो बताइएगा भारत के वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये आप लोग का जो है आंसर जो है सी चला जाएगा, नहीं, भूपेंद्र प्रधान का होगा, भूपेंद्र प्रधान जो है सही होगा, याद रखिएगा। हाँ, चलिए, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। लास्ट जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान आगे बढ़ाएं और हमको भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू।